हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स। और आज का टॉपिक है, पुरानी टॉपिक के ऊपर है पर ये प्रैक्टिकल के साथ आपको बताएंगे। जो हमारे क्रीम और श्रिंकेज होता है, तो ये क्या है, क्रीम श्रिंकेज को हम आज प्रैक्टिकल के साथ बताने जा रहे हैं। और हमारे ये 2023 का सेकेंड टॉपिक रहेगा, सेकेंड वीडियो। तो इसमें क्या, पहले मैं आपको जो बताया था क्रीम और श्रिंकेज जो है वो हम थियोरेटिकली आपको बताया था। एक डाटा फैब्रिक के लिए, फैब्रिक से कैसे निकाले ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेटन लेंथ, फिर उससे कैसे क्रीम और श्रिंकेज होता है जो कैलकुलेशन करते हैं, उसके ऊपर आपको थियोरेटिकली आपको समझाया था। तो आज क्या है, आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे। तो मेरे पास एक कपड़ा है, ये फैब्रिक का सैंपल है, और इस फैब्रिक से मैं कैसे उसका धागा को निकाल के वार्प के डायरेक्शन में और वेफ्ट के डायरेक्शन में, तो वार्प के डायरेक्शन में एंड का क्या श्रिंकेज हो रहा है, वार्प श्रिंकेज कैसे होता है, कितना होता है, और वेफ्ट का क्रीम कितना है, ये सारा चीज़ आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। तो हमारे वीडियो और आप लोग बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, व्यू भी आ रहे हैं, तो हमें इसे बढ़िया ये भी मिलता है कि चलो आगे और बढ़िया टॉपिक डालें। और आगे भी हम डालेंगे, जो लूम रिलेटेड आपको वादा किए थे, लूम रिलेटेड जितने भी है सारे डालेंगे, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी, तो वो डालेंगे ज़रूर। तो आज जो है थोड़ा एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं क्रीम और श्रिंकेज का क्या है, ठीक है। तो हमारे जो अभी प्रैक्टिकल आपको बताएंगे कैसे सैंपल से हम क्रीम श्रिंकेज मतलब कैलकुलेट करते हैं, और वो क्रीम श्रिंकेज के हिसाब से हमें एक कपड़े में धागा कितना अमाउंट का चाहिए, या तो वो उसमें वार्प कितना चाहिए, वेफ्ट कितना चाहिए, तो ये चीज़ सारा हम मतलब आपको बताएंगे, ठीक। तो ये है आपके सामने एक सैंपल है जिसमें ये डायरेक्शन होता है आपके वार्प, इसमें शो किए हैं, इस डायरेक्शन में वेफ्ट। इसमें हम निकालेंगे क्रीम और श्रिंकेज कैसे निकालते हैं, अभी बता रहे हैं आपको। एक कपड़े में वार्प डायरेक्शन हो गया, ये मान लो इस डायरेक्शन में वार्प है, इस डायरेक्शन में वेफ्ट है। अगर मेरे को क्रीम पर श्रिंकेज निकालना है तो हमें दो लेंथ निकालना पड़ेगा। ये जो वार्प होता है या तो वेफ्ट होता है, तो इसमें क्या है, ये जो वार्प है ना, वार्प कपड़े के साथ में कितना लेंथ में रहता है एक धागा, उसको जब बाहर ले आते हैं तो वो धागा का कितना, वो धागा श्रिंकेज होता है, या तो धागा कितना फ्री लेंथ कितना आता है कपड़े में। वही धागा मान लो ये वार्प है और यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर पहले से मैं मार्क किया हूँ, आप भी देख लेते हैं यहाँ पे प्रूफ के साथ। यहाँ से 0 हुआ, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ हुआ, तो 10 सेंटीमीटर का एक सैंपल मतलब यहाँ पे लाइन खींचा हूँ। और ये वाला हो गया आपका वेफ्ट का डायरेक्शन, वेफ्ट के डायरेक्शन में भी एक लाइन खींचा हूँ 10 सेंटीमीटर। तो अभी क्या है, ये जो वेफ्ट डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ मतलब इस इतने दूरी में मतलब अक्रॉस द विड्थ ऑफ द फैब्रिक, तो वेफ्ट जितने भी होगा, तो यहाँ से ये कपड़े में जो मार्किंग क्या हूँ, ये 10 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। मान के क्या चलते हैं, ये तो 10 सेंटीमीटर में लिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। तो 10 सेंटीमीटर ये पिक वाला डायरेक्शन, और ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर वार्प वाला डायरेक्शन। ये जो होता है ना, ये वार्प वाला डायरेक्शन, ये हो गया अपना पिक वाला डायरेक्शन। तो अब मान लो ये 10 सेंटीमीटर जो होता है ना कपड़े को, यहाँ पे मैं एक कट मारूंगा, यहाँ से कैंची से, यहाँ से भी कट मारूंगा, और यहाँ से कट मारूंगा, और यहाँ से कट करूंगा। तो इसको जब निकालूंगा ना, ठीक है, जब निकालूंगा तो यहाँ पे जो धागा निकलेगा, तो यहाँ पे जो धागा ऐसे निकलेगा, तो कौन सा, ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो होगा वही धागा निकलेगा, यानी कि यहाँ से मेरा वार्प निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकालूंगा तो वो निकलेगा वेफ्ट। तो आपको बताए थे ये जो 10 सेंटीमीटर होता है कपड़े का अंदर, वो धागे का क्या साइज है, और वो धागे को जब बाहर निकाल देते हैं वो साइज क्या है। कपड़े के अंदर जो साइज रहता है उसको हम कहते हैं एक ओरिजिनल लेंथ L1, और कपड़े के बाहर जो वो धागे का जितना अंदर कपड़े के अंदर धागे का जो साइज है, वो साइज को बाहर कर निकाल देते कपड़े से, और उसको फिर मापते हैं, तो वो होता है स्ट्रेटन लेंथ, यानी कि कितना वो ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा हो रहा है, या तो वो लेंथ में क्या परिवर्तन आया। तो ये तीनों चीज़ को हम आज निकालेंगे सैंपल से, ओरिजिनल लेंथ और स्ट्रेटन लेंथ। और वार्प, जब धागा का क्या श्रिंकेज क्रीम निकालना है, तो हमारे कपड़े में वार्प भी लगता है, वेफ्ट भी लगता है, इसलिए
तो हमें क्या वार्प का भी क्रीप सिंकेज निकालना है और वेफ्ट का भी क्रीप सिंकेज निकालना है। तो वार्प का क्रीप सिंकेज निकालने के लिए हमें वार्प को धागा को मार्किंग करके कपड़े के अंदर कितना है उसको बाहर करने के बाद कितना हो रहा है, बाहर आउटसाइड हम कैसे कपड़े से बाहर निकाल दिए तो उसके बाद वो उसका लेंथ कितना हो रहा है। फिर वेफ्ट का क्रीम कैलकुलेशन करना है या तो सिंकेज कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए हम क्या वेफ्ट का डायरेक्शन में जो है वहाँ पे मार्किंग करके 10 सेंटीमीटर वाला एग्जाम्पल लेके तो वहाँ पे कट करके वो धागे को कपड़े में है 10 सेंटीमीटर उसको बाहर करके देखेंगे तो कितना हो रहा है। ये चीज़ आपको अभी दिखाऊंगा तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। तो मेरे को कट करने के लिए हाँ यहाँ पे जो धागे का सैंपल लेंगे ना ये अच्छा बराबर कट होना चाहिए, ना इस लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और जो भी वार्प का धागा निकालेंगे चाहे ये वेफ्ट का धागा निकालेंगे वो इसी लेंथ के बराबर में निकले। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये टुकड़ा रहा ये निकाल दिया माप लिए, नहीं होगा। इधर से इधर पूरा ए से इस साइड से लेके पूरा दूसरी साइड से फुल लेंथ वाला जो 10 सेंटीमीटर वाला लेंथ वाला चाहे वार्प और पीक में होगा वार्प और वेफ्ट में होगा वही धागे को निकालेंगे तब उससे निकालेंगे। ओरिजिनल लेंथ तो आपको पता है क्योंकि ये साइज जो लिया हूँ 10 सेंटीमीटर का मार्किंग क्या हूँ, वार्प में भी 10 सेंटीमीटर का मार्किंग क्या हूँ। आप चाहे किसी भी साइड में ले सकते हैं। तो उसके बाद इसको बाहर करेंगे, वो बाहर निकालने के बाद फिर एक बार और मेजरिंग करेंगे स्केल से वो कितना है वो रहेगा। जो बाहर करके बाहर निकाल कपड़े से बाहर निकाल के जो मेजर करके जो देखेंगे कितना लेंथ है, जो लेंथ आएगा वो होगा उस धागे का स्ट्रेटेल लेंथ। अगर वार्प का निकाले तो वार्प का स्ट्रेटेल लेंथ और वेफ्ट का निकाले तो वेफ्ट का स्ट्रेटेल लेंथ। और यहाँ से सेम साइज यहाँ से ये दूरी 10 सेंटीमीटर, यहाँ से ये दूरी 10 सेंटीमीटर का पीक निकालने के लिए वार्प निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे कट नहीं लगाऊंगा तो जब निकालूंगा ना ये जो साइज से बड़ा निकलेगा। यहाँ पे मान लो मैं कट नहीं लगाऊंगा तो ये साइज से बड़ा निकलेगा तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जैसे 90 डिग्री यानी कि ये साइज बराबर रहेगी, इस साइज का काटना है। यहाँ पे मैं मार्किंग लगा दिया, अभी मैं सीजर से काटूंगा। थोड़ा आप देखिए और हमारे चैनल ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, अच्छे से देखिए। अच्छा टॉपिक है और ये आपको पता लग गया तो आप कितना मीटर कपड़ा बनाना है तो अगर कुछ कपड़े का ऑर्डर लाया तो अगर उसका लेंथ पता है इतना मीटर कपड़ा बनाना है उसमें धागा कितना लगेगा आप निकाल सकते हैं, या तो धागा है तो कपड़ा कितना बनेगा वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं कट लगा दिया, ठीक है। बराबर इस साइड से लेके आगे वाला साइड को 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बराबर कट मारा हूँ, ना अंदर को है ना बाहर को है। तो यहाँ पे फिर एक कट यहाँ पे भी मेरे को लगाना पड़ा, चलो ठीक है। और यहाँ पे केयरफुल कट करना पड़ता है। तो वैसे ही वेफ्ट वाला जो साइड है उसका भी कट करेंगे क्योंकि हमें धागा निकालना है। निकालेंगे कैसे, जब कट होगा तभी तो उसी साइज का निकलेगा। बराबर इधर से भी कट करना पड़ेगा। बस अब कट हो गया। पहले क्या करते हैं वेफ्ट वार्प वाला निकालते हैं। ये साइज क्या है, यहाँ से इतना जितना भी धागा निकलेगा सारे 10 सेंटीमीटर वाली होगी। यहाँ से ये जितना भी होगी ये सब 10 सेंटीमीटर वाली वेफ्ट में भी होगी। चलो देखते हैं। पर ये निकालना है, धागा तो निकलेगा पर यहाँ से लेके वहाँ तक एक ही धागा होना चाहिए। इसमें टुकड़ा वाला धागा लेंगे, आधा से छुटा हुआ हो, पूरा फुल लेंथ वाला धागा लेंगे तभी वो कैलकुलेशन में आएगा। ये देखो यहाँ से मैं निकाला एक धागा, ये धागा निकलते निकलते पूरा उधर साइड को जा रहा है ना, नहीं हाँ जा रहा है, देखो 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 जा रहा है। तो ये धागे को मैं अभी रख लिया सैंपल, ठीक है ठीक है। ये वार्प का धागा है और वेफ्ट वाला जो धागा है उसको भी देखते हैं। लेकिन यहाँ से जो मार्किंग है दूसरे मार्किंग तक वो एक ही पीस निकलना चाहिए। अगर कहीं वो टुकड़ा हुआ मिलेगा तो नहीं होगा। ये देखो आधा से निकल गया, नहीं होगा। उसका एक और पीक निकालते हैं। वही पीक को लेंगे जो एक साइड से दूसरी साइड अपना जो सैंपल लिए 10 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, मतलब उसी साइज का ही निकलना चाहिए। अगर कहीं 20 से आधा टुकड़ा निकले तो नहीं होगा। देखो ये अपना निकल गया। तो ये हमारे वेफ्ट का है
वो है वार्प का। तो इससे बढ़िया के लिए एक और निकाल देता हूँ। जितना परफेक्ट निकालेंगे तो परफेक्ट वैल्यू आएगा, मतलब उसका उसी पोर्शन मतलब साइड से आना पड़ेगा, लेना पड़ेगा जहाँ हम मार्किंग के हैं। ये मार्किंग के बीच से अगर कहीं आधा से निकल आया तो नहीं होगा, पूरा एक साइड से लेके वहाँ तक। ये देखो निकला ना, ये वेफ्ट। यानी अभी क्या है, ये वाला वार्प का हो गया, ये वाला वेफ्ट का। ये वेफ्ट का है, ये वार्प का है। अब करेंगे क्या है, तो दो धागा निकाला, एक वार्प का एक वेफ्ट का। इसको भी माप लेते हैं। वार्प वाला कितना है, वार्प वाला देखो यहाँ पे लगा लिया। देखो आपके सामने दिखा रहा हूँ सारा कुछ, अब सारा चीज़ अभी क्लियर हो जाएगा। देखो कपड़े में था 10, अभी ये आ रहा है कितना, कितना आ रहा है 11.3, 11.3 आ रहा है, दिख रहा होगा 11.3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, देखते हैं, नहीं 3 आ रहा है। तो 11.3 आया। तो वार्प का ओरिजिनल लेंथ था 10, उसमें निकला ये 11.3, ये 11.3 का निकल रहा है। बाहर करते हैं तो ये हो जाता है ओरिजिनल, ये हो जाता है अपने स्ट्रेटेन। उसको अब लिखेंगे, अभी दिखाएंगे। 10 सेंटीमीटर वार्प का निकला साइज कपड़े में, वही धागा को जब बाहर कर देते हैं वो निकला 11.3। अभी वेफ्ट का देखते हैं। ये वेफ्ट का धागा मैं यहीं पे रखा था। वेफ्ट का क्या है, वेफ्ट का देख लेते हैं। वेफ्ट का है, ये परफेक्ट मेजर करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू नहीं आएगा सही, कैलकुलेशन नहीं आएगा सही। ये आ रहा है 10.8, देखो 10.8 आ रहा ना, उधर से माप लिया इधर यहाँ तक 10.8 आ रहा है। तो ये आया 10.8। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे वार्प का जो धागा लिया था, कपड़े का साइज लिया था 10 सेंटीमीटर, उससे निकाल के देख लिया 11.3 आया। और वेफ्ट का साइज लिया था 10 सेंटीमीटर कपड़े में, और बाहर करके निकाल के देखा तो उससे आया 10.8 सेंटीमीटर। इस चीज़ को लेके अभी आपको बताएंगे कैसे निकलेगा क्रीम और सिंकेज। ठीक है, तो देखिए मैं बोर्ड पे आपको ले जा रहा हूँ, वीडियो कैलकुलेशन निकालेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा समझाने में, और आप लोग अच्छे से भी समझ पाएंगे। तो ये सैंपल को यहीं रहने देता हूँ, मैं बोर्ड के ऊपर आपको ले जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो हमारा कितना भी निकला था, वार्प का निकला था जो साइज लिए हुए थे, उसमें 10 सेंटीमीटर का साइज लिए थे, 11.3 निकला। उसको कपड़े से निकाल के बाहर जब ले गए और मेजर किए तो 11.3 सेंटीमीटर निकला। और वैसे ही वेफ्ट का कितना था, 10 सेंटीमीटर कपड़े के साइज में। कपड़े में जो धागा था वेफ्ट था वो साइज था 10 सेंटीमीटर, उसको बाहर निकाल के उसको मेजर किए तो आया कितना 10.8 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ थोड़ा सा सैंपल को एक बार और से देख लीजिए। ये वार्प का है, कितना है 10 सेंटीमीटर साइज था, 11.3 निकला। वेफ्ट का था 10 था, 10.8 सेंटीमीटर निकला। तो जो कपड़े के अंदर वाला जो साइज है ना, कपड़े के साथ में जो साइज है, कपड़े में जब रहता है वार्प और वेफ्ट, उसको बोलते हैं वार्प का ओरिजिनल लेंथ या तो वेफ्ट का ओरिजिनल लेंथ। और उसको बाहर निकाल के जब मेजर करते हैं उसका जो लेंथ आता है वो आता है स्ट्रेटन लेंथ। अगर वार्प का है तो वार्प का स्ट्रेटन लेंथ, और वेफ्ट होता है तो वेफ्ट का स्ट्रेटन लेंथ। ठीक है, तो अब क्या है, इसके ऊपर हम बताएंगे क्रीम निकालेंगे कैसे, श्रिंकेज निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे प्रैक्टिकल फॉर क्रीम एंड श्रिंकेज कैलकुलेशन। तो L1 ओरिजिनल लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ क्या है, जो हमारे कपड़े के साथ में जो जब मार्किंग कर रहे थे या तो जो भी साइज लेते हैं कपड़े में कुछ लेंथ का, कपड़े के साथ में वो धागे का जो लेंथ रहता है वो रहता है ओरिजिनल लेंथ। वो धागे को जब बाहर निकाल के मेजरमेंट करते हैं वो होता है स्ट्रेटन लेंथ। तो वार्प का क्रीम के लिए फॉर्मूला क्या है, L2 हो गया स्ट्रेटन लेंथ, बाहर कपड़े से बाहर निकाल के जो साइज है उसका, और कपड़े के साथ में जो लेंथ है वो होता है
ओरिजिनल लेंथ। तो कपड़े के दोनों में क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर से हमारे वार्प का जो निकला 11.3 सेंटीमीटर स्टेटल लेंथ, और वेफ्ट में निकला 10 सेंटीमीटर साइज वाला जो लिए थे कपड़े के साथ में जो वेफ्ट का मतलब साइज, वो निकला 10.8 सेंटीमीटर। तो दोनों में क्या है, जो स्टेटल लेंथ वो बड़ा हुआ, यानी कि इसके बराबर में ये क्या उसका साइज बड़ा है, वो आया वार्प का कितना 11, जबकि कपड़े में वो था 11 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। वो बाहर निकाल के देखे ना तो वो आया 11.3 आया ना, हाँ 11.3 ये वार्प का आया। और वेफ्ट का कितना आया, वेफ्ट का आया कपड़े में था 10, आया कितना 10.8। तो दोनों में ये कपड़ा वाला जो साइज है वो हो गया ओरिजिनल लेंथ L1, और बाहर वाला जो बाहर निकाल के जो देखे वो जो साइज हुआ वो जो निकला वो हो गया स्टेटल लेंथ। यानी ओरिजिनल लेंथ से कपड़े वाले लेंथ से वो जो बाहर निकाल के धागे को देखते हैं तो उसका साइज बड़ा रहता है कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ। तो L2 हमेशा बड़ा रहता है ओरिजिनल लेंथ से। तो जब उसका डिफरेंस निकालेंगे कितना ओरिजिनल लेंथ से स्टेटल लेंथ कितना ज़्यादा होके निकल रहा है, या तो कितना ज़्यादा धागा मतलब उसमें लगेगा उस साइज के लिए, उस साइज का धागे के लिए कितना लगेगा, या तो बड़े वाले साइज L2 होता है स्टेटल लेंथ उतना है, अगर कपड़े में लगेगा तो कितना श्रिंकेज होगा, या तो वो साइज का कपड़े में कितना कपड़ा बनेगा, ये समझो। तो वार्प का यहाँ पे थोड़ा निकालते हैं, क्रीम परसेंटेज क्या होता है, वो जो डिफरेंस है L2 माइनस L1 स्टेटल लेंथ ओरिजिनल जो डिफरेंस है वो L1 के हिसाब से निकालेंगे ना, L1 के साथ कंपेयर करेंगे, वो जो निकलेगा वो होगा क्रीम परसेंटेज। और स्टेटल लेंथ वो जो डिफरेंस को स्टेटल लेंथ के कंपेयर करके उसका 100 निकालेंगे परसेंटेज, तो वो होगा श्रिंकेज परसेंट। तो वार्प का यहाँ पे L1 कितना है, जो ओरिजिनल लेंथ L1 होता है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, व L2 होता है वार्प का कितना 11.3। तो उसका क्रीम क्या होगा, हमारा स्टेटल लेंथ से ओरिजिनल लेंथ माइनस होगा, और वो जो क्रीम होता है ओरिजिनल लेंथ के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। 11.3 माइनस 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो यहाँ पे 11.3 से 10 गया तो कितने 1.3 सेंटीमीटर, और नीचे भी सेंटीमीटर कट हो जाएगा, 1.3 बाई 10 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 0.00, यानी कि 1.3 इंटू 10 इक्वल टू 13%। तो 13% उसका क्या आया वार्प का, यहाँ पे क्या आया, ये होगा क्रिम्प, जो ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से देखा जाएगा। यानी कि ओरिजिनल लेंथ था इतना 10 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से ये आया 11.3। अगर 10 सेंटीमीटर से 11.3 आ रहा है तो 100 में कितना आएगा 13 सेंटीमीटर बढ़ के आएगा। तो यही है कि जो हमारे क्या है 13% इसमें क्रिम्प है। अगर श्रिंकेज का बात करें वेफ्ट का वैसे ही कैसे आएगा, वेफ्ट का कितना है, स्टेटल लेंथ आया कितना है 10.8 वेफ्ट का, माइनस उसका ओरिजिनल लेंथ 10 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ हो गया कितना 10, ओरिजिनल लेंथ में निकलेगा इंटू 100। तो यह आएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इक्वल टू 10 ये कितना 8% हुआ। तो वेफ्ट का निकला क्रिम्प 8%, वार्प का निकला कितना 1.3, यानी कि ये हो गया ओरिजिनल लेंथ में। ये जो डिफरेंस आएगा ना धागे के साइज में, वो ओरिजिनल लेंथ में भाग करके इंटू 100 करेंगे तो क्रिम्प निकलेगा। अगर वार्प का तो वार्प का यहाँ पे निकला कितना 13%, और वेफ्ट का है तो वेफ्ट में भी वही क्या, वेफ्ट का स्टेटल लेंथ था 10.8, ओरिजिनल लेंथ था 10, उसका डिफरेंस हुआ 0.8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 करके निकला 8%। तो वार्प का निकला 13% क्रिम्प, और वेफ्ट का निकला कितना परसेंट क्रिम्प 8%। वैसे ही श्रिंकेज निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका अर्थ है हम 10 सेंटीमीटर धागा ले रहे हैं तो उसमें वार्प का लगा 1.3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर वाला धागा साइज का कपड़े में वार्प लगता है 1.3 सेंटीमीटर ज़्यादा,
यानी कि वार्प अगर यानी 13%, यानी कि 100 मीटर कपड़ा बनेंगे तो उसका 13% ज़्यादा वार्प लेना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है मतलब कपड़े के साइज से कितना वार्प ज़्यादा लगेगा, क्रिम का अर्थ। अगर श्रिंकेज का बात करें, श्रिंकेज क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, वार्प का श्रिंकेज कितना होगा इस कपड़े की, स्ट्रेटल लेंथ होता है 11.3, ओरिजिनल लेंथ होता है 10, और अपना स्ट्रेटल लेंथ के हिसाब से देखा जाएगा तो कितना हो रहा है 100, ये आएगा कितना 1.3 डिवाइडेड बाई 11.3 इंटू 100, ये जो आएगा वही होगा उसकी श्रिंकेज। देख लेते हैं 1.3 कितना, कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 1.3 डिवाइडेड 11.3 इक्वल टू इंटू 100, यह आ गया 11.5। 11.5 उसका श्रिंकेज है, यानी कि 11.3 सेंटीमीटर का धागा है तो उसमें 11.3 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्ट्रेटल लेंथ है, और बाहर जो धागा है बिफोर वीविंग तो 11.3 सेंटीमीटर में 1.3 ये क्या कम हो जा रहा है, तो 11.5% इसमें कम होके कपड़ा बनेगा। अगर 100 मीटर का कपड़ा लेना बना मतलब 100 मीटर का धागा है तो उसमें 11.5% का माइनस करेंगे तो कपड़े में कपड़ा उतना बनेगा इस धागे से। मतलब श्रिंकेज जब पता रहता है ना तो अपना जो धागा है, धागा से कितना कम होके कपड़ा बनेगा वो श्रिंकेज होता है 11.5%। वेफ्ट का भी अगर श्रिंकेज देखेंगे ना, वेफ्ट का भी देखेंगे तो कितना होगा, वेफ्ट का स्ट्रेटल लेंथ था 10.8, ओरिजिनल लेंथ था 10 डिवाइडेड स्ट्रेटल लेंथ के ऊपर डिवाइड मतलब कैलकुलेशन होता है श्रिंकेज 10.8 इंटू 100, ये आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय स्ट्रेटल लेंथ 10.8 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे जो आ जाएगा वही होगा उसका श्रिंकेज, वेफ्ट श्रिंकेज। तो 0.8 डिवाइडेड 10.8 इक्वल टू जो है मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 7.4 श्रिंकेज आ रहा है, 7.4 उसकी श्रिंकेज आया। यानी कि कोई धागे का गोले का कौन लेंथ पता है तो उस लेंथ का 7.4 श्रिंकेज होगा, तो उस साइज का कपड़ा मतलब उतना पीक मतलब कपड़े में लगेगा, या तो वो पीक कितना मतलब श्रिंकेज हो रहा है। अगर हमारे कुछ मीटर है उस मीटर से हम कितना कपड़े में यूज कर सकते, कितना मतलब इतना कपड़ा विड्थ बनाने के लिए तो कितने एक पीक के लेंथ के लिए कितना चाहिए, कितना कम हो रहा है उस हिसाब से हमें कितना ज़्यादा लेना पड़ेगा। इतना तो है आया तो इसी लेंथ से हमारे सिंगल पीक लेंथ होता है इस साइज का, कुछ साइज का सिंगल पीक लेंथ होता है, और उस साइज के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा इतना धागा है तो उतना कितना वो साइज का मतलब कम बनेगा, वो मतलब उसमें कितना वेट कम बनेगा, यानी कि उसके हिसाब से एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा तब जाके ये मतलब हमारे कंफर्म हो गई। तो ये है वार्प क्रिम्प और वेफ्ट क्रिम्प, वार्प श्रिंकेज और वेफ्ट श्रिंकेज। तो हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियो में अगर कुछ कमी है या तो कोई मॉडिफाई कर सकते हैं, आप लोगों का वीडियो और कुछ डिमांड है वीविंग रिलेटेड तो आप ज़रूर बोलिएगा, कमेंट में डालिएगा, तो हम उसको लेके आएंगे आने वाले वीडियो में। जैसे आपकी डिमांड रहेगी वैसे ही हम बनाएंगे वीडियो, और हमारे जो अगला टॉपिक रहेगा वार्पिंग के ऊपर रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।